हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फ्रेंड्स। दैट्स टुडे स्टोरी प्रिया एंड सुमित्रा। दोस्तों, आज की जो कहानी है प्रिया और सुमित्रा की है। और प्रिया ने सुमित्रा के साथ कुछ ऐसा किया कि सुमित्रा खुद कार से नीचे उतरी और उसने कहा कि तुम घर चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगी। और ये बीच जंगल के रास्ते की बात है। आखिर इन दोनों में किस बात को लेकर बहस हुई और पूरा मामला क्या था, आखिरकार क्यों किया प्रिया ने ऐसा सुमित्रा के साथ, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है 22 नवंबर 2023 के दिन की है। और मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिया और जो सुमित्रा थी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी। वो स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम से लेकर अब तक जो जॉब चल रही है उसमें भी वो साथ काम कर रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि किसी की तोड़ने से भी ना टूटे, इतने एक दोनों में विश्वास करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतनी अनबन हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया था। आखिरकार रात आती है 22 नवंबर 2023 की। इसी दिन असली कहानी की शुरुआत होती है। होता कुछ ऐसा है, प्रिया और सुमित्रा किसी ऐसी कंपनी में कोई किसी की अच्छी सी जॉब लगी होगी, तो वो सेलिब्रेट कर रहा था, अपनी पार्टी दे रहा था अपनी जॉब की। तो वो वहाँ पर गई हुई थी। तभी प्रिया और सुमित्रा वहाँ पर अच्छा सा खाना वाना खाया। तो पता नहीं कि प्रिया ने सुमित्रा के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसे हम प्राइवेट बातें लगा लो, आप कह लो। ऐसा जब कहा तो सुमित्रा को अच्छा नहीं लगा और वहाँ पर वो पार्टी को तुरंत छोड़ने का डिसीजन लिया। और उसने सोचा कि मैं अब घर चली जाऊँगी सीधा, और यहाँ पर आऊँ भी नहीं और प्रिया से बात भी नहीं करूँगी। इन दोनों में कुछ ऐसी जजमेंटल प्रॉब्लम हुई प्रिया और सुमित्रा में एक बात को लेकर, जिससे सुमित्रा जो थी काफ़ी उदास हो गई और प्रिया को कहा कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, तुम मेरे साथ मत आना। लेकिन कैसे न कैसे करके प्रिया और सुमित्रा एक साथ ही बैठते हैं, क्योंकि जो सुमित्रा थी वो खुद की गाड़ी लेकर आई हुई थी और उनका मन भी नहीं लगता था एक दूसरे के बिना। तो प्रिया भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं चल चलते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर पार्टी हो रही थी, तो जंगल का रास्ता पड़ता है 8 से 9 किलोमीटर का बीच का, जो कि उससे थोड़ी सी दूर जाके उनकी कंपनी थी। तो ऐसे ही अपनी पार्टी वार्टी इंजॉय तो करी नहीं, लेकिन बहस काफ़ी हुई। तो प्रिया और सुमित्रा वापस चल चुकी थी अपनी कार को लेकर। सुमित्रा गाड़ी चला रही थी, प्रिया साइड में बैठी हुई थी और सुमित्रा रो भी रही थी, क्योंकि प्रिया ने उससे बहुत कुछ सुनाया भी और उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ प्राइवेट बातें थी, सीक्रेट, वो भी लोगों के सामने शेयर की। तो इस बात को लेकर सुमित्रा काफ़ी परेशान थी और अब चुपचाप चल रहे थे रास्ते में। तो प्रिया और भी सुमित्रा को सुनाने लगे कार में बैठे बैठे। होता कुछ ऐसे है, सुमित्रा अपनी कार से नीचे उतरती है और ऐसी कार के सामने खड़ी हो जाती है और प्रिया को कहती है कि तू चली जा घर, मैं अपने आप आ जाऊंगी। ये बात है बीच जंगल के रास्ते की। और प्रिया भी कुछ नहीं सोचती, वो सोचती है कि पड़ी रहने दो, मैं जा रही हूँ। प्रिया गाड़ी लेती है और अपने घर को चलने लगती है। और सुमित्रा जो थी बिल्कुल अकेली जंगल में, और वो सोचती है कि रोने लगती है, क्योंकि प्रिया ने इतना सुना दिया था। वो इतनी तकलीफ महसूस कर रही थी कि उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। और जो प्रिया थी वो गाड़ी लेकर जा चुकी थी। सुमित्रा अब जंगल के बीच रास्ते अकेले चल रही थी। उसके फ़ोन की बैटरी लो होने वाली थी और आसपास जो कोई कैब मिलती है उसका भी कोई वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब उसने सोचा कि भाई ऐसी थोड़ी सी चल लूँ, पैदल ऐसे रास्ता पार हो जाए। तो सुमित्रा धीरे धीरे चलने शुरू करती है। तो ऐसे जैसे जैसे वो चल रही थी, उसका जो पैर था कीचड़ में फंसता है। जैसे ही सुमित्रा का पैर कीचड़ में फंसता है, अजीब सा कीचड़ था, मतलब वो छोड़ ही नहीं रहा था सुमित्रा को। जैसे पैर काफ़ी चिपचिपा था, जैसे सुमित्रा को भी काफ़ी अजीब लगा और उसमें काफ़ी बदबू भी आ रही थी। और वहीं पर सुमित्रा को एक लाल रंग का रुमाल भी दिखाई दे रहा था, जो कि काफ़ी अजीब था। मतलब अजीब तो क्या था, सिंपल ही था। लेकिन जब सुमित्रा ने उससे बदबू से पैर हटाया कीचड़ से और उस रुमाल के पास गई, उसने रुमाल को देखा तो उसने तुरंत ही रुमाल को फेंक दिया और वहाँ से चलने लगी। सुमित्रा अब अपने फ़ोन में फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फ़ोन में किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल नहीं था, ना ही कोई कैब बुक हो पा रही थी। अब सुमित्रा काफ़ी परेशान हो गई थी। रात का समय था और जंगल का रास्ता था। सुमित्रा अकेले जंगल में चल रही थी। उसे कभी ऐसा लगा कि अब वो जैसे चल रही है, उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके पीछे से दौड़ कर आ रहा है। उसने जब सुमित्रा ने ऐसे पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। सुमित्रा एकदम से डर गई और उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि रात का समय भी था और सुमित्रा अकेली जंगल में भटक रही थी। ऐसे ही थोड़ा सा समय और बीता, सुमित्रा का जो फ़ोन था बंद हो गया था और सुमित्रा कंटिन्यू चलती जा रही थी। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद उसने देखा कि पीछे एक बंदा जो पेड़ के पीछे खड़ा है
और मुझे कंटिन्यू ब्लैक जैकेट पहने हुए है और अजीब तरीके से देख रहा है और वहीं से ऐसे मुझे घूर रहा है। सुमित्रा को ऐसा लगा तो सुमित्रा वहाँ से थोड़ी सी ज़ोर से भागती है और थोड़ी सी और आगे चलती है। थोड़ी सी और आगे चलने के बाद सुमित्रा अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है। सुमित्रा जब अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है तो वो देखती है कि उसके बैग में वो लाल रुमाल भी था जो उसने पीछे देखा था। तो सुमित्रा सोच में पड़ जाती है कि ये रुमाल आया कैसे, मैंने तो वो रुमाल वहीं पर फेंक दिया था। असल में बात क्या है, सुमित्रा और भी ज़्यादा डर गई थी। अब सुमित्रा के जो आंसू थे रुक नहीं पा रहे थे, वो अपने आप रोने लगी थी। और सुमित्रा जैसे जैसे रो रही थी उसने देखा कंटिन्यू कि एक बंदा पेड़ के पीछे से देख रहा है और जैसे जैसे वो चल रही है उसके साथ वो बंदा भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जब सुमित्रा पलट के देखती तो वो बंदा वहीं पर पेड़ के पीछे खड़ा था, लेकिन उसे चलने की आवाज़ आ रही थी। सुमित्रा अब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और सुमित्रा को समझ नहीं आया कि वो करे क्या, ऐसी दिक्कत क्या हो गई। सुमित्रा अब ज़ोर से भागने लगी कि वो मुझे ना पकड़ सके, तो सुमित्रा कंटिन्यू ज़ोर ज़ोर से भागने लगी। सुमित्रा जैसे जैसे भागती जा रही थी वो जो कदमों की आवाज़ थी जो पीछे लड़का था वो कंटिन्यू तेज होती जा रही थी। सुमित्रा अब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने जैसे पीछे मुलट के देखा तो वहाँ पर वो बंदा नहीं था, उसे वहीं पर पेड़ के पीछे वही बंदा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही थोड़ा सा समय गुजरा, 15 से 20 मिनट। सुमित्रा अपने आप रोने लग रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, वो काफ़ी डरने लगी थी। तो दोबारा से सुमित्रा का जो पैर था वापस उसी कीचड़ में पड़ता है और उसी कीचड़ में जब सुमित्रा का पैर पड़ता है उसे फिर से महसूस होता है कि ये तो वही कीचड़ है जहाँ पर मेरा पहली बार पैर पड़ा था और वही बदबू सी, वही चिपचिपाहट। सुमित्रा अब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि सुमित्रा को अब महसूस होने लगा था कि वो वापस उसी जगह आ गई है जहाँ पर उसने शुरू किया था और उसी को वहीं पर वो बंदा फिर से दिखाई देता है। अब की बार वो जो बंदा था उसके बिल्कुल सामने आ चुका था, यानी जब उसने पीछे देखा तो वो बंदा उसके सामने खड़ा था जो काफ़ी अजीब लग रहा था। बड़े बड़े से बाल थी, उसकी जो आंखें थी वो अंदर जा चुकी थी, उसका होठ कटा हुआ था और बड़े बड़े दांत बाहर थे। अब ये देखकर सुमित्रा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वहाँ से जोर से भागने की कोशिश की। जैसे सुमित्रा ने भागने की कोशिश करी, सुमित्रा ने दोनों आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो डर इतना गई थी कि जिसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। सुमित्रा आंख बंद करके भागने लगी, तभी उसकी जो टक्कर है पता नहीं कैसी चीज़ में लगी, वो गिरकर बेहोश हो गई। और जब सुमित्रा को होश आया वो किसी की गाड़ी में थी। उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है। सुमित्रा ने देखा कि गाड़ी प्रिया चला रही है। तभी सुमित्रा की जान में जान आई और प्रिया ने पूछा कि क्यों रो रही थी। सुमित्रा ऐसी हो चुकी थी, बिल्कुल डर चुकी थी कि उसे खुद नहीं पता उसके साथ क्या हुआ और वो कुछ भी प्रिया को नहीं बताती और चुपचाप गाड़ी में बैठे बैठे घर जा रही थी। घर जाकर सुमित्रा लेने आई तो सुमित्रा जो थी जिसके साथ हुआ तो प्रिया ने बताया कि रो क्यों रही है। प्रिया ने सब कुछ पूछा लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। तभी सुमित्रा कहती है कि तू वापस क्यों आई, इतना बड़ा झगड़ा भी हो गया था। तभी प्रिया कहती है कि यार जब मैं थोड़ी सी आगे गई तो मैंने तुम्हारे पास वापस फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा जो फ़ोन था नो सिग्नल दिखा रहा था, कॉल नहीं लग पा रही थी। इस चीज़ से प्रिया परेशान हो गई और मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ गई। तब उसने बताया तो प्रिया को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा कुछ भी नहीं बता पा रही थी। प्रिया को सब कुछ धीरे नॉर्मली तरीके से बताया। तभी प्रिया कहती है कि यार ठीक है झगड़ा अपनी जगह, लेकिन दोस्ती ऐसे ख़राब नहीं कर सकते क्योंकि कल को कोई मेरे साथ भी ऐसा कर जाएगा तो कैसा रहेगा। तो हम वो दोनों आपस में समझौता करते हैं और फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी जंगल के रास्ते अपने घर पहुँचते हैं। उसके बाद प्रिया और सुमित्रा के बाद जो वार्तालाप होता है, जो कंक्लूजन होता है वो बताती है कि यार ऐसे ऐसे एक लाल रुमाल था जिसके कारण ये सब कुछ हुआ मेरे साथ जंगल में, और वो तो शुक्र है तू टाइम पे आ गई, वरना पता नहीं मैं जिंदा बच पाती या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी प्रिया और सुमित्रा की कहानी जो कि काफ़ी सुनाने लायक थी, जो मैंने आप लोगों को सुनाई, जो कि 22 नवंबर 2023 के दिन घटना घटी थी। और ये जो दोनों थी दोस्तों बेंगलोर की रहने वाली थी और वहीं पर जॉब किया करती थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर। दैट्स द एंड।